So muscles are so named because many of them resemble a mouse with their tendons representing the tail. So tendons in the sense this part is called tendon. So डेफिनेशन है कि मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि मूवमेंट कराता है और मसल्स आर डिग्रेडेड एज रिगार्डेड एज मोटर्स ऑफ द बॉडी। सेचुरेटेड मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये लिम्स में प्रेजेंट होती हैं, बॉडी वॉल में, टंग में, फेरिंग्स में और बिगिनिंग ऑफ इज़ोफेगस में। लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, फाइब्रस जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाउंडेड बाय सार्कोलेमा, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट, नो इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। दिस इज सो बेसिकली जो इंटरकैलेटेड डिस्क है वो प्रेजेंट नहीं होती है, ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। नर्व सप्लाई फ्रॉम क्रेनियल नर्वस सिस्टम, ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है, वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, दे सून गेट फटीग्ड एंड दे आर वॉलंटरी। अब आते हैं नॉन सैचुरेटेड मसल्स और स्मूथ मसल। जो मैंने अभी एक डायग्राम दिखाया था इंटरकैलेटेड डिस्क का, वो कार्डियक मसल का डायग्राम था। इसोफेगस ये डिस्टल पार्ट में प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल, एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, हाइड्रोसोफाई, एरेक्टोपिलाई मसल ऑफ हेयर। स्पिंडल शेप्ड होती हैं, मसल्स आर ब्रांच्ड, फाइबर्स अनब्रांच्ड होते हैं, फाइबर्स अनब्रांच्ड होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड, बाउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट, नो इंटरकैलेटेड डिस्क्स, नर्व सप्लाई फ्रॉम एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, तो क्योंकि ये इनवॉलेंट्री है तो ये इससे याद हो सकता है कि ये एएनएस से ही सप्लाई मिलती है इनको। ब्लड सप्लाई इज स्कैंटी, स्लो कॉन्ट्रैक्शन, दे डू नॉट गेट फटीग्ड, इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल जो होती हैं ये वॉल ऑफ हार्ट बनाती हैं, शॉर्ट एंड सिलेंड्रिकल होती हैं, फाइबर्स ब्रांच्ड होते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, बाउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, ये भी प्लाज्मा लेमा से है, ये सार्कोलेमा। फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट और इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंड अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो इसका। नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी इनवॉलेंट्री है तो ऑटोनॉमिक से ही नर्व सप्लाई होता है। ब्लड सप्लाई इज अबेंडेंट, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, दे नेवर गेट फटीग्ड एंड इनवॉलेंट्री होता है। Here's the example of skeletal muscle, स्मूथ मसल, एंड नीचे है हमारा कार्डियक मसल। और ये जस्ट एक बताया था कि जो रेडियस होती है, लाइक जो हमारे हैंड आर्म्स में जो दो ये बोन्स होती हैं उसमें रेडियस स्मॉलर वाली होती है और अल्ना बड़ी वाली होती है। सो दीज आर बोन्स। सो ये जस्ट ऐसे लिखा था आउट ऑफ नॉलेज, जस्ट टू गिव द नॉलेज। एंड ये है हमारा हार्ट जिसमें कार्डियक मसल प्रेजेंट है। ये बाइसेप्स का डायग्राम है, इसमें जो ये वाला जो स्मॉलर हेड होता है वो कोराकोइड प्रोसेस से निकलता है, जो लॉन्ग हेड होता है वो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल से निकलता है। ये मसल बेली है और यहाँ पे बाइसेप्स टेंडन है जो कि इंसर्ट होते हैं रेडियल ट्यूबरसिटी में। और ये
सिपिटल एपोन्यूरोसिस। अब इसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल के सिनोनियम्स। However, the terms origin and insertion are at times interchangeable and at other times difficult to define as in the intercostal muscles. अब जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये हमारी प्रेजेंट होती हैं रिब्स के अराउंड। ओके, सो जो थोरेसिक रीजन में ये प्रेजेंट होती है इनमें हमें डिफ़िकल्ट होता है कि ओरिजिन है या इंसर्शन है। तो मतलब ओरिजिन जो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन पार्ट मूव नहीं करता और जो हमारा इंसर्शन था वो नॉर्मली मूव करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। Muscles of pharynx, esophagus and the diaphragm act as involuntary muscles. So, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। Each muscle is composed of numerous muscle fibers. Each muscle fiber is a multinucleated, cross-saturated and cylindrical cell. सेल मेम्ब्रेन को इस केस में सार्कोलेमा बोलते हैं और साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। एम्बेडेड इन द सार्कोप्लाज्म। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं, तब सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये था कि हर मसल के पास ना मसल फाइबर्स होते हैं। जो मसल फाइबर्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, क्रॉस सेचुरेटेड होते हैं और सिलिंड्रिकल सेल होते हैं। नाउ embedded in the sarcoplasm there are several hundred nuclei arranged in a periphery beneath the sarcolemma and a number of evenly distributed longitudinal threads called myofibrils. So this is bone, ये स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है। ये एपिमीशियम है, टेंडन, एपिमीशियम जो अपर लेयर है, देन पेरीमीशियम, फिर ये फेसिकल है, फिर इसके अंदर एंडोमाइसियम है और ये देख रहे हो ना पेरीफेरी पे लिखा था उसमें कि पेरीफेरी पे न्यूक्लियाई होंगे सार्कोलेमा के। सो दीज आर दोज न्यूक्लियाई। होप दिस इज क्लियर नाउ। So embedded in the sarcoplasm there and several hundred nuclei arranged in the periphery beneath the sarcolemma, a number of evenly distributed longitudinal threads called myofibrils. So the bands of adjacent fibrils are aligned transversely so that the muscle fiber appears cross saturated. सो ये सार्कोलेमा है एंड ये मायोफाइब्रिल्स हैं एंड दिस इज़ न्यूक्लियस। ये जेड लाइन है और ये डार्क बैंड है। फिर इसमें इन्होंने थोड़ा क्लियर दिया है, जेड लाइन को हम क्रॉस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं एंड ये आई बैंड, ये आई बैंड मतलब लाइट बैंड, ए बैंड मतलब डार्क बैंड। सो एक्टिन, थिन, लाइट, मायोसिन, डार्क, थिक, ए बैंड, आई बैंड। गॉट इट? नाउ इन्होंने ये सीक्वेंस दी थी कि पहले मसल है, फिर मसल के बाद फेसिकुलाई है, फिर फाइबर्स हैं, फिर मायोफाइब्रिल है, फिर मायोफिलामेंट्स हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन है। सपोर्टिंग टिश्यू, the supporting tissue helps in organization of muscle
Endomysium surrounds each muscle fiber separately, and पेरीमाइसियम बंडल्स को, जो फेसिकुलाई या फिर मायोनीम्स बोलते हैं, ऑफ मसल फाइबर ऑफ वेरियस साइजेस. एपीमाइसियम सराउंड द एंटायर मसल. ओके, सो ये ऐसे मतलब कि एंडोमाइसियम किसको सराउंड कर रहा है? मसल फाइबर को, ईच मसल फाइबर को. पेरीमाइसियम बंडल्स को सराउंड कर रहा है और एपीमाइसियम मसल को सराउंड कर रहा है. तो जो फेसिकुलाई है वो एक बंडल है, मसल बंडल. द फोर्स ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एंड साइज ऑफ मसल फाइबर्स एंड द रेंज ऑफ मूवमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ फाइबर्स. सो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर के और साइज के, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं. और जो रेंज है वो ऑब्वियसली लेंथ पर डिपेंड करती है. एंड the muscles can be classified according to the arrangement of their fasciculi into the following groups. Parallel fasciculi. When the fasciculi are parallel to the line of pull, the muscle may be quadrilateral, thyrohyoid, second strap-like, sternohyoid, and sartorius, third strap-like with tendinous intersection, rectus abdominis. तो जिसमें फेसिकुलाई जो मतलब की होती हैं वो पैरेलल होती हैं टू द लाइन ऑफ पुल, तो उन मसल में वो क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, स्ट्रैप लाइक हो सकते हैं और रेक्टस एब्डोमिनस हो सकते हैं. सो अभी मैं इनके डायग्राम दिखाती हूँ. सो दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस, स्ट्रैप लाइक टेंडिनस इंटरसेक्शन, और हियर वी हैव दिस इज थायरोहायोइड, जो कि तुम देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल है. स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड. ये ओमोहायोइड इंफीरियर बेली एंड ये ओमोहायोइड सुपीरियर बेली. सो द ग्रीन वन स्टर्नोहायोइड एंड येलो वन स्टर्नोथायरॉइड. गेट बैक टू द टॉपिक. सो ये स्ट्रैप लाइक हो गई और स्ट्रैप लाइक विद टेंडिनस इंटरसेक्शन, रेक्टस एब्डोमिनिस. नाउ सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ स्केलेटल मसल, ये एक डायग्राम था जिसमें एपीमीशियम, ये सपोर्टिंग टिश्यू है. एपीमीशियम, एंडोमीशियम एंड पेरीमीशियम. Fusiform, biceps brachii and digastric, etc. And the range of movement is such muscles are maximum. ये important है कि ऐसे मसल्स का जो मूवमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है. इसका एग्जाम्पल ये रहा डाइगैस्ट्रिक, मतलब बीच में टेंडन है, यहाँ टेंडन, बीच में टेंडन, यहाँ टेंडन. तो बेसिकली इट्स लाइक ऐसे, ये भी टेंडन, ये भी टेंडन, ये भी टेंडन, और ऐसी मसल्स का मूवमेंट मैक्सिमम होता है. When the fasciculi are oblique to the line of pull, the muscle may be triangular or pinnate, feather-like, and in its construction, this arrangement makes the muscle more powerful, although the range of movement is reduced. So जब oblique muscles होती हैं वो triangle भी हो सकती हैं, pinnate भी हो सकती हैं, उनके construction में feather-like, और ये मसल जो होते हैं बहुत पावरफुल होती हैं, ऑल्दो जो इनका रेंज ऑफ मूवमेंट होता है वो कम हो जाता है. ट्रायंगुलर टेम्पोरालिस, बाइपिन्नेट, रेक्टस फीमरिस एंड मल्टीपिन्नेट एक्रोमियल फाइबर ऑफ डेल्टोइड. सो दिस इज द टेम्पोरालिस. नाउ रेक्टस फीमरिस, ये हमारी फीमर में प्रेजेंट होती है, और एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ डेल्टोइड. Here you can see a rectus femoris, एंड जो डेल्टोइड मसल होती है वो हमारे स्कैपुला से ओरिजिनेट होती है. सो मतलब एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है स्कैपुला का, वहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट होती है. नाउ आफ्टर दिस
Spiral or twisted fasciculi. Spiral or twisted fasciculi are found in trapezius, pectoralis major, latissimus dorsi, supinated etc. सो ये बेसिकली स्पायरल होते हैं या ट्विस्टेड होते हैं, और जो सर्टेन मसल्स में फैसिकुलाई होते हैं ना क्लोज्ड होते हैं। तो इन मसल का एग्जांपल था क्रूसिएट मसल्स, जैसे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और मैसेटर मसल। सो इनका एग्जांपल लेट मी शो यू। ये है लैटिसिमस डोर्सी, ट्विस्टेड वाला या फिर स्पायरल, और ये है पेक्टोरलिस। ओके, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड तो आगे है ही पूरा टॉपिक। एंड नेमिंग ऑफ द मसल, जो नेमिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है? डेल्टोइड, जैसे डेल्टोइड है तो ट्रायंगुलर मसल, रेक्टस मतलब स्ट्रिंग है तो रेक्टस एब्डोमिनिस, साइज है बड़ा है तो पेक्टोरलिस मेजर, और लेटिसिमस ब्रॉड है तो लेटिसिमस डोर्सी, लोंगी है तो लोंगिसिमस थोरेसिक। एंड ये मल्टीपिनेट फाइबर्स थे जो डेल्टोइड से निकले थे। अभी हमने डेल्टोइड मसल पढ़े थे ना, तो from there, and this is the sternocleidomastoid muscle, cruciate. So now number of heads, biceps 2 heads हैं तो biceps brachii, and triceps 3 heads हैं तो tricep brachii, quadriceps है 4 heads तो quadriceps femoris। ये भी femoris में देखा था ना, 4 वो थे मसल सारे थे। digastric, anterior and posterior bellies of digastric, और अटैचमेंट स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की अगर स्टर्नम एंड फ्रॉम स्टर्नम एंड क्लेविकल टू मैस्टोइड फ्री प्रोसेस, और ब्रैकियलिस फ्रॉम ह्यूमरस टू अल्ना। देख लो ये रही ना, स्टर्नम से एंड क्लेविकल टू मैस्टोइड प्रोसेस यहाँ तक। Now depth, external oblique of anterior abdominal wall, internal oblique of anterior abdominal wall। डेप्थ कितनी है? सो इसका अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक, एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंटरनल ओब्लिक, हियर इट इज इंटरनल ओब्लिक, this one. Okay,